सो MHT C3 का क्या हो सकता है रैंक वर्सेस मार्क्स, कंप्लीटली अब बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और आप लोग को ये जरूर देखना चाहिए स्टार्टिंग टिल दी एंड। अगर आप MHT C3 का टारगेट कर रहे हैं, COEP या फिर VGTI जैसे बड़े कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे में रैंक वर्सेस मार्क्स का एक एनालिसिस आपके ब्रेन पे होना एक बहुत अच्छा फैक्टर हो सकता है। चलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को इंट्रो देख लीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं MHT C3 के पहले। अगर आप लोग चाहें तो हमारा वेबसाइट जा सकते हैं, जहां पर vivek.iitkgp.com पे आप जाकर मेरे से 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। मैं आप लोग के साथ पर्सनल फोन नंबर पे आपके जो भी काउंसलिंग के डाउट्स होते हैं, आपके जो भी एग्जाम्स के डाउट होते हैं, कॉलेज सिलेक्शंस के डाउट होते हैं, उनको मैं हैंडल करता हूं। और साथ ही साथ आप डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम डायरेक्ट एडमिशन्स कराते हैं अराउंड 150 से ज़्यादा कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं MHT C3 के, तो यहाँ पर जो है 155 के अगर स्कोर के ऊपर आपका आ रहा है तो आप 99.8 परसेंटाइल से 100 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर 150 के ऊपर स्कोर आ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली आपकी 1500 के आसपास रैंक आएगी, आप 99 परसेंटाइल पे आ ही जाओगे। देयर इज अ हाई चांस बट एनी हाउ ये एक्सपेक्टेड है। चलिए देखते हैं और क्या हो सकता है। अगर आप 120 से ऊपर का स्कोर कर रहे हो तो समझ जाओ तो आप टॉप कॉलेजेस ऑफ ऑल ओवर महाराष्ट्र जा सकते हो। आपकी परसेंटाइल कुछ 97 परसेंटाइल के आसपास बनेगी, अप्रोक्सीमेटली 5000 के आसपास आपका रैंक मिनिमम बन ही जाएगा। दिस इज द लास्ट, ये बन ही जाता है। सो देखिए अब जो है नॉर्मलाइज परसेंटाइल स्कोर होता है, तो आपके बाई जितने एग्जाम्स हो उसके हिसाब से जो है आपकी नॉर्मलाइज कर दी जाती है स्कोर, और एक्सपेक्टेड परसेंटाइल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर 70 से 80 के आसपास स्कोर कर रहे हो, 80 to 87 परसेंटाइल, या फिर आप 90 से 105 तक स्कोर कर रहे हो तो 88 to 95 परसेंटाइल का रेंज आ जाता है। और 95 परसेंटाइल से आपका बनना शुरू होता है, तो अराउंड 105 से आप 155 तक आपका 95 परसेंटाइल से स्ट्रेट 100 परसेंटाइल तक बन सकता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपके लिए इसको अवेलेबल कराता हूँ। आप स्क्रीन पे एकदम देखो और इस चीज़ को एक फोटो ले लो। ओके चलिए अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड रैंक वर्सेस मार्क्स क्या हो सकता है। तो ये आप रेंज का मैं कह सकता हूँ रेंज, तो रैंक क्या रैंक बनेगा, एक्सपेक्टेड रैंक देखिए वो परसेंटाइल था, अभी रैंक का बता देता हूँ। अगर 160 से लेकर 2000 तक अगर आसपास पहुंच रहे हो, 200 तक, तो मैक्स मतलब सबसे ज़्यादा आप 1 से लेकर 1800 के आसपास समझ सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ नॉर्मलाइज करने के बाद, मतलब सोचिए जो वर्स्ट केस सिनेरियो, सबका एग्जाम सबसे ईजी गया था उसके लिए ये बता रहा हूँ, ये वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब इतना तो आ ही जाएगा। 160 से 200 के बीच में 1 से लेकर 1800 रैंक तो 120% है। 130 से लेकर 159 तक आप 5000 रैंक अप्रोक्सीमेटली क्रॉस कर जाओगे। 5000 रैंक, 7000 लिखा है मैंने, 5000 समझ जाओ। इसके अलावा 100 से लेकर 120 तक आप अप्रोक्सीमेटली 10-15 हज़ार रैंक तक 100 तक पहुंच जाओगे। ठीक है, 100 का मैंने ऐसे ही बताया था, 100 आप मतलब 98, 90 मतलब 10,000 के आसपास रैंक बनेगी, और 80 to 99 का अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास रैंक बनेगा। इसके नीचे कोई भी गारंटीड नहीं है, इधर उधर कहीं भी फ्लक्चुएट कर सकती है। टॉप 100 रैंकर्स 160 के स्कोर के ऊपर ले आते हैं, 180 मैक्सिमम, और 99 परसेंटाइलर्स जो होते हैं वो 150 से लेकर 160 मार्क्स के अंदर होते हैं। लोअर रैंक्स टिपिकली जो 50,000 के बाद आता है वो 60-70 स्कोर में रहते हैं, वो उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। डोंट गेस योर फ्यूचर, देखिए आप अपना फ्यूचर नहीं समझ सकते यार, एक्सपर्ट टीम से आप गाइड ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारी एडमिशन काउंसलिंग को रजिस्टर कर सकते हैं vivek.iitkgp.com पे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है हमारा लिंक में मिलेगा, तो इसको स्ट्रेट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम आ जाएगा, तो आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं।